अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अनवार मुस्तफ़ा और मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। आज मैं पहली यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ अपनी। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक में तो बनाता रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि ये प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आज तफसील से बात करूँगा, ये आपको बहुत पैसा कमा कर देगा। आपको मैं नंबर्स, फैक्ट्स, डेटा के साथ वर्किंग करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह पैसे इसमें कमाएंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जो खुद मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ उनको भी बोलूँगा कि इन्वेस्टमेंट करें। आप कहीं भी रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप दुबई में रहें, आप वहाँ बाहर बैठे बैठे भी प्रॉपर्टी दुबई के अंदर ख़रीद सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसीजर है। सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए: आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की इतनी एक यूनिक बात बताऊँगा जो बहुत सारे लोग नहीं बता रहे, क्योंकि इसकी ऑलरेडी इतनी यूनिक चीज़ें हैं, लोग उसी पर फोकस कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्राइस, लेकिन उससे भी पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके पैसे कितने सेफ़ हैं जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको दिया जाएगा एस्क्रो अकाउंट, जो कि है गवर्नमेंट का अकाउंट, और गवर्नमेंट ने एस्क्रो अकाउंट हर डेवलपर का अलग अलग बनाया हुआ है। तो ना ही आपके पैसे डेवलपर के पास जाएंगे, ना ही पैसे आपके किसी कंपनी के पास जाएंगे। जो भी आपके पैसे अपने अकाउंट में मंगवाता है, कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना। तो ये इसीलिए किया गया है कि डेवलपर कभी भी आपका पैसा लेकर ना भागे, तो वो पैसे हमेशा महफूज रहते हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब आपके जहन में एक सवाल उठेगा कि हमें कैसे पता कि एस्क्रो अकाउंट सही है या गलत है। बड़ा अच्छा सवाल है, उसका बड़ा आसान हल है। मैं आपको दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप उस डेवलपर के प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ पे आपको एस्क्रो अकाउंट नंबर लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि एस्क्रो अकाउंट सही है या गलत है। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो पूरे दुबई में सबसे कम प्राइस में आपको मिल रहा है 4 बेडरूम टाउन हाउस ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, सिर्फ 1.99 मिलियन दिरहम्स में। मैं 2 मिलियन लेता हूं क्योंकि 2 मिलियन में आपको मिलेगा गोल्डन वीज़ा। और अगर आप 2 मिलियन को डिवाइड करें इसके स्टार्टिंग साइज से, इसका साइज जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 2290 का। तो आप 2 मिलियन डिवाइड बाय 2290 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइस पर स्क्वायर फुट, जो कि लगभग होता है 860 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट, यानी 860 दिरहम फी मरबा फुट। ये दुबई की मार्केट का सबसे लोएस्ट प्राइस है ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के ऊपर। और अगर इसी पेमेंट प्लान की बात करें, एक चीज़ मैं वाजे कर दूं, जो लोग यूएई से बाहर हैं या पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आप यूएई में लेते हैं वो इंटरेस्ट फ्री होती है, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता। ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इतना यूनिक है, उनमें से एक वजह है इनकी पेमेंट प्लान। वो इस तरह से, आप मेरे अगर पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है 1%, लेकिन 1% पेमेंट प्लान बहुत सारी अब डेवलपर्स लेकर आ रहे हैं। इसकी खास वजह यह है कि जब आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी कहीं भी लेते हैं यूएई के अंदर, आपने शुरू में 20% पे करना होता है। इसके अलावा आपने 4% गवर्नमेंट को पे करना होता है। कभी भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो 4% पेमेंट आप करते हैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट को। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने शुरू में आपने सिर्फ 5% पे करना है, 20% पे नहीं करना, और 4% आपने पे करना है दुबई लैंड डिपार्टमेंट को, जो कि गवर्नमेंट की फीस है। इसके अलावा एक हिडन चार्ज होता है जो कि लोग नहीं बताते, वो लगभग 5000 के करीब होता है, जिसको कहते हैं एडमिन फी। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम होता है अकूद। वो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है। जब आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है तो उससे पता चलता है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आपने शुरू में 185,000 पे करना है। इसके बाद 1, 2, तीसरे महीने में आपने 5% पे करना है, जो कि बनता है लाख। फिर आपका 1% पेमेंट प्लान शुरू हो जाता है। बीच में आप देख सकते हैं 4 बुलेट पेमेंट है 5% की, और आखिर में 2027 को दिसंबर में ये कंप्लीट होगा, जो कि एंटीसिपेटेड है। उस वक्त आपने पे करना है टोटल 25%, तो जो कि बनता है 5 लाख। तो टोटल जो कीमत आपने इसकी पे करनी है वो करनी है 2,85,000 की। तो अब तो हमने बात कर ली 4 बेडरूम टाउन हाउस की, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1.99 मिलियन की, जो कि दुबई की मार्केट की सबसे लो प्राइस है। लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि एक यूनिक बात मैं आपको बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस प्रोजेक्ट के बारे में। वो बात रिलेट करती है 5 बेडरूम टाउन हाउस की, जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस होगी 3.80 मिलियन की। जो इसकी यूनिक बात है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ क्या है। ये प्रोजेक्ट आ रहा है दुबई साउथ में। ये अगर आप देख रहे हैं फ्यूचर लिखा हुआ है, तो जो दुबई का मैप है इसकी लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, तो ये सारा जो एरिया है ये डेवलप नहीं है। इसमें पूरा यूएई का फोकस आने वाला है। आगे आने वाले सालों में सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे लॉन्च होंगे। यहाँ पे पूरा फोकस है, और यहाँ पे आने वाला है मखदूम एयरपोर्ट, जो कि बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। और ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किया है कुछ हफ्ते पहले कि $38.8 बिलियन लगेंगे नया टर्मिनल बनाने में। तो ये वर्ल्ड्स एयरपोर्ट बनेगा। तो इसीलिए बहुत मैटर करता है कि जो प्रोजेक्ट्स इससे करीब में आएंगे उन्हीं की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। उधर ही लोग रखें जहाँ पे एयरपोर्ट होता है, यूजुअली वहाँ के आसपास में ही शहर आबाद होते हैं।
अब आप देख सकते हैं साउथ साइड ऑफ दुबई, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मखदूम एयरपोर्ट, और ये जो खाली ज़मीन आप देख रहे हैं यहाँ पे बनेगा नया टर्मिनल। तो ये पूरा एयरपोर्ट होगा इस ज़मीन पर, ठीक है। और जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं वो होगा यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं हिस्सा जहाँ पे मैं हाथ रख रहा हूँ, यहाँ पे बनेगी वो नई कम्युनिटी। अब जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे आएगी, और मैंने आपको बता दिया कि इमार की 3 कम्युनिटीज़ हैं और ये मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि लोगों ने कितना पैसा कमाया था जब दमाक वालों ने पिछली कम्युनिटी लॉन्च की थी 2021 में। इससे पहले मैं आपको इतना बता दूं कि दमाक की जो सबसे पहली कम्युनिटी उसका नाम था दमाक हिल्स, वो ये रहा। दूसरी कम्युनिटी जो उन्होंने बनाई थी वो बनाई थी दमाक हिल्स 2, और तीसरी कम्युनिटी जो अभी तक बन रही है, कंप्लीट हुई नहीं, वो है दमाक लगून्स। और जो कम्युनिटी में आप हिस्सा ले सकते हैं उसका नाम है दमाक रिवर साइड, जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये रहा मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा दमाक लगून्स की। आप इस रिपोर्ट में दे सकते हैं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है दमाक की तरफ से। 4 बेडरूम टाउन हाउस में लोगों ने देखा है 2 साल के अंदर 81% अप्रिसिएशन और ROI 180। आप सोचें कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी कितनी कैपिटल अप्रिसिएशन हो जाएगी। और अगर आप नीचे जाएं तो देखें यहाँ पे 5 बेडरूम टाउन हाउस में 63% अप्रिसिएशन देखा है और 141% ROI। और अगर आप और नीचे जाएं तो आप देखेंगे स्टैंड लोन जो विला है उसमें 50% अप्रिसिएशन देखा है और 110% ROI। ये 2 साल के अंदर हुआ है और ये अभी तक कंप्लीट भी नहीं है। तो आप खुद सोचें कि अगर ये जब नई कम्युनिटी बनेगी और ये मखदूम एयरपोर्ट के करीब में है, ऊपर से ये इमार की तीनों कम्युनिटी से सराउंडेड है, कितना फ़ायदा मिलने वाला है लोगों को, उनकी कितनी कैपिटल अप्रिसिएशन होगी 4 बेडरूम टाउन हाउस की और 5 बेडरूम टाउन हाउस की। अब मैं आपको एक ऑफिशियल डेटा दिखाऊंगा जिसमें ट्रांजैक्शन हुई है। तिलाल अलगाफ के नाम से कम्युनिटी है जिसका डेवलपर है माजिद अल फतेम। वो दमाक लगून्स के ऊपर यहाँ इस हिस्से में उनकी कम्युनिटी बनी है और ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप मैप देखें तो ये तिलाल अलगाफ की कम्युनिटी है। इसमें मैं भी आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा और आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने कितना कमाया। अब मैं आपको दिखाऊंगा ट्रांजैक्शन जो हुई है। दमाक लगून्स के ऊपर कम्युनिटी है तिलाल अलगाफ जो कि ऑलरेडी बन चुकी है, इसीलिए उसकी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे आप नजर आएंगे, ऑफिशियल है ये। मैंने ऑलरेडी फिल्टर कर दिया 4 बेडरूम टाउन हाउस। अब यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन हम देखते हैं जो कि लेटेस्ट ट्रांजैक्शन है अभी जो हुई है रिसेंटली। उसकी डिटेल्स में हम जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसको डेवलपर में से जिस बंदे ने लिया था 1.6 मिलियन में लिया था, फिर उसी बंदे ने अप्रैल 2022 में 2.1 का बेचा, और जिस बंदे के पास ये गया था उसने फिर बाद में दोबारा मई 2024 को 3.5 मिलियन का बेचा है। आप डिफरेंस देखें दोनों का, 1.6 का वैल्यू देखें और फिर देखें 4 साल के बाद क्या वैल्यू बनी है 3.5। हम फिर दूसरी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, सेकंड लेटेस्ट ट्रांजैक्शन। आप यहाँ पे देखें जनवरी 2021 में 1.7 का इसने डेवलपर से लिया था 4 बेडरूम टाउन हाउस, और ये मई 2024 को 3.5 में सेल किया है। आप देख रहे हैं कितना फायदा मिला है इस बंदे को जिसने भी ये खरीदा है। तीसरी हम ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, ये 4 बार सेल हुआ है, इसको हम देखते हैं। आप देखें 4 बार सेल हुआ है। तो शुरू में डेवलपर से 4 बेडरूम टाउन हाउस 1.6 मिलियन का लिया, और फिर ये एक दूसरी बार बिका, तीसरी बार बिका, चौथी बार भी बिक चुका है 3.7 मिलियन में। आप प्राइस डिफरेंस देखें 4 साल के अंदर कितना प्राइस डिफरेंस आया है। अगर ये बंदा किसी को ना बेचता, 4 साल वेट करता, तो उसका 3.7 में ये बेच चुका होता, इसका कितना फ़ायदा मिलता। अब ये आप याद रखें ये मखदूम एयरपोर्ट से दूर है। जिस कम्युनिटी में आप हिस्सा ले सकते हैं वो मखदूम एयरपोर्ट के बहुत करीब आने वाली है और इस कम्युनिटी से बहुत बेहतर है। तो आप खुद सोचो इस डेटा को देखकर कि आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं रेंटल्स की। इंडिया पाकिस्तान में आप कितना ROI कमा लेते हैं सालाना? 3%। मैक्सिमम अगर आप बहुत खुश नसीब हैं तो आपको 4% ROI मिलेगा सालाना। दुबई के अंदर कम से कम भी 7-8% मिलता है, और यहाँ पे आपको 10% मिलेगा सालाना रेंटल इनकम। आप देख सकते हैं इस एरिया में पूरे में यहाँ पे कम्युनिटी नई बनने वाली है, तो इस एरिया के आप रेंटल्स देख सकते हैं। कम से कम जो सबसे कम रेंटल प्राइस सालाना जा रही है वो जा रही है 170,000, ठीक है। विला नोवा कम्युनिटी है इस एरिया के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज 170,000 बन रहा है, ठीक है। और ये 220,000 तक भी जा रही है रेंटल सालाना, जो कि एक अच्छी कम्युनिटी के अंदर है। और यहाँ पे आप रेंटल्स देख सकते हैं तिलाल अलगाफ की, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले कि कितना कैपिटल एप्रिसिएशन कमाया है। उसी कम्युनिटी का रेंटल सालाना आप देखें कितना आ रहा है, 2,20,000 ऑन एवरेज आ रहा है। तो आप ये खुद सोचें कि ये कम्युनिटी मखदूम एयरपोर्ट से दूर है और जो नई कम्युनिटी आ रही है वो मखदूम एयरपोर्ट के करीब है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आएंगे।
वहाँ की रेंटल्स इससे ज़्यादा होगी। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बताता हूँ कि अगर आपको 1,80,000 भी सालाना रेंट आता है तो आप कितना आरओआई कमा सकते हैं। अब फर्ज करें आपने मेरी बात मान ली, आपने इन्वेस्टमेंट कर ली नई कम्युनिटी में जो मखदूम एयरपोर्ट के पास आ रही है, आपने 2 मिलियन पे कर दिया। एंटीसिपेटेड कंप्लीशन डेट है 2027 दिसंबर को। आप ये याद रखें कि दुबई के अंदर हर साल 10% रेंटल प्राइस बढ़ती है। फिर भी मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ। फर्ज करें हमारा रेंट एक साल का आएगा 1,80,000। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैंने भी आपको दिखाया है कि 2 लाख चल रहा है रेंट, 2,10,000 चल रहा है, 2,20,000 चल रहा है। सबसे कम जो चल रहा है 1,70,000 चल रहा है, वो भी बहुत ही पुरानी कम्युनिटी में और वो बहुत दूर है। ये मखदूम एयरपोर्ट के भी करीब है। फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ। फर्ज कर लें 2028 में सालाना रेंटल होगा 1,80,000, प्राइस है 2 मिलियन। कैलकुलेट आरओआई इस तरह करते हैं कि आपकी जो रेंट है डिवाइड बाय टोटल प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी 9% आरओआई होगी सालाना। पाकिस्तान इंडिया में कितना आपको मिलता है आरओआई? 3%। या अगर आप बहुत खुशनसीब हैं तो आपको 4% मिलता होगा। यहाँ पे आपको 10% से भी ज़्यादा कमाने को मिलेगा, और मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बताया है। तो आप खुद सोचें कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो प्रोजेक्ट का नाम है रिवर साइड, इसका डेवलपर है डमैक। मैंने ऑलरेडी बताया कि डमैक 2 अपनी कम्युनिटी ऑलरेडी बना चुका है, तीसरी बन रही है और ये इनकी चौथी कम्युनिटी है, और इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब आप इसका कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, एक ग्रीन वेन आएगी, एक वाटर वेन आएगी। तो एक वाटर थीम है और एक फॉरेस्ट थीम है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं वाटर वेन की अमेनिटीज़ की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा, पोर्टोफिनो रेस्टोरेंट, एसेंशियल ऑयल लेक, फ्लोटिंग ओपेरा, फ्लोटिंग सिनेमा, प्रोपोजल डेक, फिटनेस ऑन वाटर, फ्लोटिंग स्पोर्ट्स, स्प्लैशी वॉल क्लाइंबिंग, इतनी सारी अमेनिटीज़ हैं यहाँ पे इन डेप्थ बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट पोर्टोफिनो रेस्टोरेंट का, लगून फेसिंग होगा रेस्टोरेंट। फिर आप देख सकते हैं कि आइलैंड रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। आपको फिटनेस ऑन वाटर यहाँ पे मिलेगा, लोग पानी के अंदर बहुत सारी फिटनेस करते हैं, एक नया ट्रेंड चला हुआ है। और मेरी जो सबसे फेवरेट अमेनिटी है यहाँ पे, वन ऑफ इट्स काइंड, और दुबई की किसी कम्युनिटी में आपको मिलेगी नहीं, वो है फ्लोटिंग स्पोर्ट्स। आप टेनिस, बास्केटबॉल खेलेंगे और ये फ्लोट हो रहा होगा। और इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे अभी, फिटनेस ऑन वाटर, जो कि पानी के अंदर फिटनेस करेंगे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोपोजल डेक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी कम्युनिटी तो 4 साल 5 साल के बाद आप अपनी वाइफ को दोबारा प्रपोज कर देना, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं एसेंशियल ऑयल लेक, यहाँ पे औरतों के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे वो उनको एसेंशियल ऑयल पसंद होता है। देयर इज़ गोइंग टू बी अ स्पा, सोना, तो यहाँ पे जाके वो रिलैक्स कर सकते हैं। 2 अमेनिटीज़ जो वाटर में आपको देखने को मिलेंगी वो होगा एक फ्लोटिंग ओपेरा और फ्लोटिंग सिनेमा। अब बात करते हैं ग्रीन विन अमेनिटीज़ की। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे culinary क्लासेस होंगी, कम्युनिटी में जो भी लोग हैं आएंगे, मिलकर खाना बनाएंगे। बारबेक्यू एंड लाइव कुकिंग स्टेशन होगा। वहाँ पे हाइड्रोफोनिक फार्म होगा। ये बेसिकली जो पानी के अंदर जो पौधे बनते हैं उसको हाइड्रोफोनिक फार्म्स कहते हैं। तो ये एक वो कॉन्सेप्ट भी लेकर आ रहे हैं इस कम्युनिटी के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेन स्पा भी है, और ये जापानीज़ वाइब है, बेसिकली जापानीज़ प्लांट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। तो एक जापानीज़ किस्म का इन्होंने माहौल बनाया हुआ है और बहुत ही काम और सूदिंग होता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलिस्थेनिक स्टेशंस हैं जो कि एक फ़िटनेस हब है। देयर इज़ अ पीस रूम, और यहाँ पे एम्पी थिएटर भी आपको मिलेगा। और फिर क्लब हाउस भी होगा जहाँ पे गेम्स वगैरह, गेम रूम्स होती हैं और बैठने की जगह होती है। बच्चों के लिए किड्स एडवेंचर लैंड होगा, गेम जोन्स होंगी, तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त स्पॉट बनाई जाएगी। और फिर आप देख सकते हैं कि जो आर्किटेक्चर है वो इंस्पायर्ड है रोम, पेरिस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क और लंदन से। तो जो फसाड होगा, जो एक्सटीरियर होगा घरों का, वो इनसे इंस्पायर्ड होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्युनिटी कितनी खूबसूरत है। ये डिज़ाइन हुआ कम्युनिटी का, ये आप टाउन हाउसेस देख रहे हैं सारे। यहाँ पे ये लगून्स है जहाँ पे फ्लोटिंग सिनेमा, फ्लोटिंग ओपेरा होगा। आप और ज़रा तस्वीरें देखें इसकी, बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है। और यहाँ पे अब आपको मैं बताता हूँ कि जो मिडिल अपार्टमेंट्स होंगे, जो टाउन हाउस होंगे वो होंगे 4 बेडरूम, और जो कॉर्नर यूनिट्स हैं वो होंगे 5 बेडरूम टाउन हाउस। हम लेआउट की बात करते हैं तो 4 बेडरूम टाउन हाउस का लेआउट इस तरह है कि स्पेसिफिकेशन इसकी G+1 है। यहाँ पे आपको 2 पार्किंग स्पेस मिलेगी। आप एंटर होते ही मेन एंट्रेंस में यहाँ पे आपका होगा फोयर, आपको मिलेगा मास्टर बेडरूम। आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज रूम होगा छोटा सा, राइट पे होगा आपका सेमी क्लोज किचन, और यहाँ पे आपका होगा लिविंग डाइनिंग एरिया। आप स्टेयरकेस से ऊपर जाएंगे तो आप जब फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो आपको मिलेगा बेडरूम विद बैल्कनी। फिर आपका तीसरा बेडरूम होगा और यहाँ पे होगा पाउडर रूम, और फिर आपका होगा चौथा मास्टर बेडरूम विद अ बैल्कनी। अब जो मैंने वीडियो में शुरू में कहा था कि आपको एक बहुत यूनिक पॉइंट बताऊंगा, वो ये है कि क्यों आपको 5 बेडरूम टाउन हाउस लेना चाहिए। उसकी वजह ये है कि पूरे दुबई में कोई ऐसा टाउन हाउस नहीं है जिसके 5 के 5 रूम्स मास्टर बेडरूम हो।
मास्टर बेडरूम का मतलब है कि बेडरूम विद अटैच बाथरूम। वो पाउडर रूम होते हैं जो कि अटैच नहीं होते रूम से। इस लेआउट को अगर आप गौर से देखें तो सारे बेडरूम अटैच्ड विद बाथरूम है, और टेक्निकली ये 5 बेडरूम ही, ये 6 बेडरूम टाउन हाउस है, क्योंकि इसके अंदर मेड रूम भी है और वो भी अटैच विद बाथरूम है। अब मैं आपको लेआउट समझाता हूँ। इसकी स्पेसिफिकेशन है G+2। ग्राउंड फ्लोर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 पार्किंग स्पेस है, एल शेप लॉन है। यहाँ पे आप अंदर एंटर होते ही आपको यहाँ पे दिखेगा मास्टर बेडरूम, और फिर एक पाउडर रूम है। यहाँ पे सेमी क्लोज किचन है। दिस इज योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आप फिर स्टेयर से ऊपर जाएंगे तो आप एंटर होते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक और मास्टर बेडरूम होगा। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा विद बैल्कनी। आप नीचे भी देखें तो आपको अगेन बाथरूम विद बैल्कनी और अटैच बाथरूम। दिस इज ऑल्सो योर मास्टर बेडरूम। आप फिर अगर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे तो आप चाहेंगे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, तो आपको ये नजर आएगा कि ये एक और मास्टर बेडरूम है, और फिर यहाँ पे आपको देखेंगे मेड रूम विद अटैच बाथरूम। तो देखें आपको 6 बेडरूम टाउन हाउस मिल रहा है। इस टेक्निकली 6 बेडरूम टाउन हाउस, नॉट अ 5। अब आपको समझ आ गई होगी कि आप सालाना कितना रेंटल इनकम कमा सकते हैं और आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी हो सकती है। आपको बहुत सारे मैंने फैक्टर्स बताए हैं। अगर आपको समझ आती है तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको मिलेगा एस्क्रो अकाउंट, उसमें आपने सबमिट करवाना है EOI, जिसका मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक टोकन मनी होती है। 4 बेडरूम टाउन हाउस के लिए आपको 1 लाख दिरहम जमा कराना पड़ेगा, और अगर आपको 5 बेडरूम टाउन हाउस चाहिए तो आपको 1,50,000 दिरहम जमा कराने पड़ेंगे। फिर अलॉटमेंट का दिन आता है, उस दिन हम दोनों मिलकर सेल करेंगे अच्छा सा यूनिट आपके लिए, और फिर आएगा बुकिंग डे जिसमें आपने इनिशियल पेमेंट करनी है। मसला ये है कि पहले फेज में सिर्फ 450 यूनिट अवेलेबल होंगे, और ऑलरेडी 1000 से ऊपर लोगों ने EOI जमा करवा दी है। तो अब हम आपकी सपोर्ट किस तरह कर सकते हैं? हम डमैक के अंदर टॉप 10 में आते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी है। अगर आपको यूनिट चाहिए तो वो हम हैं जो आपको दिला सकते हैं। तो अगर आपको यूनिट चाहिए मुझसे रब्ता करें। नाम है मेरा नवाल मुस्तफ़ा। दिल और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलूंगा मैं आपको अपनी अगली वीडियो में।